Hello guys, welcome back to our channel. In today's lecture, we're going to discuss section 150 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam, which deals with the when witness to be compelled to answer. So if you are new on this channel, so don't forget to like, share, and subscribe. Press the bell icon for more legal updates. प्रेस किसी विटनेस से जो है सवाल पूछा जाता है जो कि केस के लिए रेलिवेंट है, तो क्या उसका आंसर उसको देना ही पड़ेगा? क्या उसको कंपेल किया जा सकता है आंसर देने के लिए? तो आइए जानते हैं इस लेक्चर में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 150 में इसके ऊपर हमारा लोग क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 150 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इफ एनी सच क्वेश्चन, यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस की बात हो रही है जो कि हमने कल पढ़े थे सेक्शन 149 के अंदर, रिलेट्स टू ए मैटर रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 137 शैल अप्लाई देयरटू। तो सेक्शन 150 जो है हमारा कहता है कि कब जो है विटनेस को कंपेल किया जा सकता है आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 150 कहता है कि अगर विटनेस से जो है कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो कि केस के लिए रेलिवेंट है, ठीक है, तो उसको जो है उसका जवाब देने के लिए जो है कंपेल किया जा सकता है। और साथ ही क्या कहता है, यानी कि रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग अगर उससे कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है तो जो सेक्शन 137 है ना, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वहां पर अप्लाई होंगे उसके रूल सेक्शन 137 के। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 137 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो है विटनेस को कंपेल किया जा सकता है आंसर देने के लिए, जो भी उससे क्वेश्चन पूछा गया है चाहे उसके खिलाफ ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी सेक्शन के अंडर 137 के अंदर, कि अगर विटनेस को जो है कंपेल करके जो वो आंसर देता है तो जो है कोर्ट उसको ये भी कह सकती है कि तो उस आंसर के बेसिस पर उसको जो है अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता, ये भी इसके साथ यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन मिलती है। और उस आंसर के खिलाफ जो है जो भी उसने आंसर दिया था किसी क्रिमिनल केस में उसको यूज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर जो है सेक्शन 137 के अंदर हमने जो एक्सेप्शन भी पढ़ा था, अगर मान लो कि जो विटनेस है वो झूठी गवाही देता है, ठीक है, यानी फॉल्स एविडेंस देता है, तो उसके खिलाफ भी जो है प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, यानी प्रोसिक्यूशन हो सकता है उसके अगेंस्ट में अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो आइए क्विक रिकैप करते हैं सेक्शन 150 क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो सेक्शन 150 के अंदर हमने ये चीज पढ़ी कि अगर कोई विटनेस है और उससे जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग है, तो उसका जो है उसको आंसर करने के लिए कंपेल किया जा सकता है रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग है, मतलब कि जो सूट और प्रोसीडिंग के मैटर से जो है रेलिवेंट मैटर के रिगार्डिंग है, तो उसके लिए उसको कंपेल किया जा सकता है। और जब ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चन जो उससे पूछे जाते हैं तो सेक्शन 137 के रूल्स जो है वहां पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 150 ये चीज कहता है। तो इसी के साथ जो हमने सेक्शन 150 को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल ओवर सेक्शन 150 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अजय शर्मा, विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। तो इस